गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में आपने लॉगरिथम डिफरेंशिएशन देखा कि किस प्रकार से किए जाते हैं, तो उसमें अपने एग्जांपल्स देखे थे कि जैसे कोई फंक्शन की पावर फंक्शन है। आज अपन एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जैसे जटिल फंक्शन है। इस जटिल फंक्शनों के बारे में ध्यान रखें कि इनका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से किया जाता है। तो तीन टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे, तो एक टाइप का तो कल कर ही दिया था, दूसरी टाइप का अभी और करते हैं। तो अपने पास देखिए सबसे पहले से दिया हो तो उसको y इक्वल टू मान लो। y इक्वल टू मानने के पश्चात आपको सबसे पहला कार्य करना है टेक लॉग लेना है। तो जैसे लॉग लेंगे बोथ साइड, तो ये तो क्या बन जाएगा log e y, और इसका लॉग लेंगे तो इसकी पावर ये होगी तो 1/2 तो इधर आ जाएगा। लॉग क्या रह जाएगा x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 x - 5। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि log m अपॉन n, तो ये क्या हो जाएगा m माइनस log जो आपका n है वो ये होगा। फिर देखिए log m इंटू n, यहां तो फॉर्मूला लगा m की पावर n, फिर m अपॉन n, तो ये क्या हो गया log दिस प्लस log दिस इंटू में तो माइनस log दिस माइनस log दिस और माइनस log दिस। ये देखिए अब आपके पास ये log की कार्य तो पूरा हो गया, तो अपन क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे एग्जाम में लिखना होता है। तो आप लिखोगे तो log का तो क्या 1/y, और y जहां पे भी आता है वो क्या लिखेंगे dy/dx, ये 1/2। अब log 1/x x - 1, क्योंकि log का जो होता है वो क्या होता है 1/x, इसका क्या हो गया 1/x - 2 1/x - 3 1/x - 4 और -1/x - 5, ये आ गया। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे बात करेंगे y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर। देखिए अपने को तो किसकी वैल्यू निकालनी है y की, तो dy/dx निकालना है तो y मल्टीपल में जाएगा, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 x - 5 इनटू क्या आ गया ये 1/2, और ये पूरे की पूरे x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 और x - 5, ये इसका क्या आ गया आंसर। इस प्रकार से अपने पास अगर आंसर ये नहीं है तो आप इसका एलसीएम वो ले लीजिए, आपके पास आंसर मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ही आपके पास ये आ जाए ऐसा कि क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर जैसे इसी सिमिलर इसी प्रकार का, यह आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो आप। ये आपके पास है x + 3 स्क्वायर x + 4 पावर 3 इंटू x + 5 4। आप इसको y = एज्यूम ले लीजिए। y = लेने के पश्चात आप क्या कार्य करेंगे, वही सेम बात है टेक log, आपको क्या लेना है log, तो ये क्या हो जाएगा log e y। तो log लेंगे तो दिस इंटू दिस, यानी मल्टीपल में है तो डायरेक्ट लिख देता हूं स्क्वायर, पहला log दूसरे का log प्लस तीसरे का log, ये इस प्रकार से log हो गया। अब आप m की पावर n आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, log x + 3 हो गया, 3 m की पावर n का फॉर्मूला लगा दिया log का, प्लस log क्या आ गया x + 5, और ये इधर क्या जाएगा प्लस के 4। इसके पश्चात log e y आप क्या करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये वही सेम प्रोसेस 1/y आ गया dy/dx हो गया। तो इसका log का क्या हो गया 2/x + 3 हो गया, 3/x + 4 हो गया, और 5/4 क्या हो गया x + 5। तो आप ये देखते हो कि इसमें क्या फर्क आया है आपको, कि अगर आप इसमें u * v * w इस प्रकार से फॉर्मूला लगाते हैं तो कैलकुलेशन इसकी क्या हो जाती है लेंथी। उस कैलकुलेशन की लेंथी प्रोसेस से बचने के लिए ही अपन क्या करते हैं लॉगरिथम डिफरेंशिएशन करते हैं, और लॉगरिथम डिफरेंशिएशन इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो ये आपके पास इसको मल्टीप्लाई करने से y किसको माना था इसको, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया 2/x + 3 3/x + 4 और 4/x + 5, दिस इज द फाइनल आंसर। ये जटिल फंक्शंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस,
उनका अपने डिफरेंशिएशन किया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्वानों को ध्यान रखना है। ऐसा दिया हुआ आता है या आपको ऐसे y इक्वल टू दे देगा, आपको कहेगा कि dy बाई dx फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले तो आपने इसको y इक्वल टू एज्यूम कर लिया, लेकिन अब क्या होता है कि आप इसका डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। डायरेक्ट लॉग क्यों नहीं ले सकते कि जैसे आप इसका डायरेक्ट लॉग लेते हो, क्योंकि लॉग से क्यों सोल्व करेंगे, फंक्शन की पावर फंक्शन आ गई, तो ऐसे क्वेश्चनों को किससे सोल्व किया जाता है, लॉगरिथम मेथड से सोल्व किया जाता है। तो लॉगरिथम मेथड से सोल्व करते हैं, आप इनका डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते, क्योंकि लॉग लोगे तो log x x minus 2 sin x हो जाता। तो इसका मतलब log n minus n का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए आगे आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन में अपने को इसके सॉल्यूशन में क्या करना पड़ता है कि पहले तो लेट कर लिया y x की पावर x 2 sin x, फिर आपने इसको और लेट कर लिया, इसको तो u कर दिया, इसको क्या कर दिया v। हियर u तो कौन है, u तो x की पावर x, इससे रिजल्ट दे दो a, एंड v क्या है बताओ, v है 2 की पावर sin x, इसे रिजल्ट नंबर दे दो 2। नाउ आप अलग अलग पहले इसको सोल्व कर लीजिए, या आप यहाँ पे इसका पहले डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए dy बाई dx, तो ये क्या हो जाएगा du बाई dx माइनस dv बाई dx, इसे रिजल्ट नंबर आप क्या दे दो a। ये लेट कर लिया आपने और इसका डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये कार्य करना है प्रत्येक क्वेश्चन में, जब ऐसे योग में आ जाते हैं दो फंक्शन, पहले इसको अलग अलग मान लिया, यानी क्या कर रहे हैं अपन, इसको अलग अलग मान के डिफरेंशिएट कर दिए। तो अपन नाउ अपन u इक्वल टू x टू पावर x है, तो इसको सोल्व करके du बाई dx निकालेंगे, और इसको सोल्व करके क्या निकालेंगे, इसको सोल्व करके sin x को सोल्व करके dv बाई dx, और दोनों के मान यहाँ पुट कर देंगे, तो किसकी वैल्यू आ गई, dy बाई dx। तो अपने पास पहले इसका, तो यहाँ पे log ले सकते हो, टेक log, आपने log लिया तो क्या बन गया ये log u, और ये क्या हो गया x log x, इसका डिफरेंशिएट कर दिएंगे तो 1 अपॉन u du बाई dx, ये x इंटू 1 अपॉन x प्लस log x इंटू 1 हो गया, x x कर दिया, तो ये du बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, du बाई dx की u मल्टीपल में आ गया x टू पावर x। ये पहले भी क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया, यानी इस क्वेश्चन को पहले भी सोल्व कर लिया। तो ये तो आगे किसकी वैल्यू आपके पास, इक्वेशन नंबर दे दो 3, एंड आप इसका भी log ले लीजिए, log v हो गया, और ये क्या गया sin x into log e2, आप इसका डिफरेंशिएट करोगे 1 अपॉन dv बाई dx, तो sin x का कितना हो गया cos x log e2 तो कांस्टेंट का, तो बताओ dv बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये v मल्टीपल में आएगा, तो 2 sin x, और क्या आ गया cos x into log e2, ये दोनों मान आ गए। यानी आपने du बाई dx, यानी अपन कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, इसको एक अलग नाम दे दिया, इसको अलग है, दोनों को अलग अलग सोल्व कर लिया, और दोनों के मान को यहाँ पे रख रहे हैं, बस यही कार्य कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो पुट थर्ड एंड फोर्थ इन फर्स्ट में पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, dy बाई dx इज इक्वल टू ये वैल्यू कितनी है, x की पावर x 1 प्लस log x प्लस माइनस, अब ये माइनस सिंबल है ना यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 2 sin x cos x into log e2, दिस इज द फाइनल आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे आप चेक कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन है 6, अच्छा क्वेश्चन है 6 है, तो उसको आपने जैसे y इज इक्वल टू ले लिया, क्या है x प्लस 1 अपॉन x टू पावर x है, और प्लस x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x है, ये क्वेश्चन। तो सेम प्रोसेस है, आप इसको क्या कह दोगे u, और इसको क्या कह दिया v, दोनों का डिफरेंशिएट कर दीजिए dy बाई dx, तो ये क्या बन गया du बाई dx प्लस dv बाई dx। हियर जो आपके पास u किसको कहा आपने बताओ, u x प्लस 1 अपॉन x टू पावर x को कहा, एंड v किसको कहा, v आपने कहा x टू पावर 1 प्लस x को कहा, बोलो कहा या नहीं ना। तो अब आप देखो ये फंक्शन की पावर फंक्शन आ गया है, तो आपको इसका डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करोगे log लोगे, यानी अपन क्या कांसेप्ट है कि जिस इसको अलग अलग एक फंक्शन मान लिया, बात समझ आ गई।
जैसे आपके पास x की पावर x दिया हुआ था, आपने इसको y माना था तो एक माना, लेकिन एडिशन में है तो अलग अलग मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? उसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि log m प्लस n m माइनस n का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए आपको इनको सेपरेट सेपरेट सोल्व करना पड़ेगा। सीधा सा फंडा है, मेरी बात समझ आ गई? तो अपने पास इसको सेपरेट सेपरेट सोल्व किया, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसका टेक log, तो log लोगे तो ये क्या बन गया, log u, और x मल्टीपल में आ जाएगा log, ये क्या जाएगा x प्लस 1 अपॉन x। तो अब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो du by dx आ गया, ये कितना आ गया बताओ, x को छोड़ दिया, ये कितना आ गया x प्लस 1 अपॉन x, फिर इसके इनटू में है तो 1 माइनस 1 बटा x स्क्वायर, क्योंकि log का किया, फिर इसके अंदर का डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो x का तो कितना हो गया 1, और 1 अपॉन x का कितना हो गया माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, प्लस x का कितना हो गया 8, और ये कितना आ गया log x प्लस 1 बटा x। तो अपने पास du by dx चाहिए, तो ये u मल्टीपल में जाएगा तो u की वैल्यू मल्टीपल में आती है x प्लस 1 by x टू पावर x, ये x एलसीएम ले लिया तो ये कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 1, और ये कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस log x प्लस 1 अपॉन x। और अच्छा लिखो तो देखो ये इससे कट गए, काट दो, ये लो x प्लस 1 अपॉन x टू पावर कितनी आ गई x, और x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस log क्या गया x प्लस 1 अपॉन x, एक वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आपको देखो एक नंबर दे दो, इसको दे दो 2 नंबर। नाउ आपको क्या करना है, v जो दे रखा है वो x प्लस 1 अपॉन x दे रखा है, तो आप इसका भी क्या करोगे, टेक log, जैसे log लोगे, log लेंगे तो क्या जाएगा, ये log v 1 प्लस 1 अपॉन x log x, ये 1 अपॉन v dv by dx, ये 1 प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन x, प्लस क्या जाएगा log x 0 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, v मल्टीपल में चला गया, तो x1 प्लस x, और इंटू में क्या जाएगा, इसका x एलसीएम लेते हैं तो ये क्या जाएगा x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, और ये कितना आ गया माइनस का log x 1 अपॉन x स्क्वायर, ये इंटू, ये दोनों वैल्यू आ गया इक्वेशन नंबर 3। यानी विद्वानों कुछ भी नहीं है, एक सिंपल कैलकुलेशन है। आप देख सकते हो कि पहले इसको सोल्व किया, फिर इसको सोल्व किया, दोनों के मान आ गए, दोनों की वैल्यू क्या करोगे, पुट इन फर्स्ट, तो इन फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू दिस वैल्यू, यानी इक्वेशन नंबर 2 प्लस 3, ये दोनों मान लिखे यहां पे क्या लिखोगे आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन से एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपके और है, तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए 2 बता के, बाकी क्वेश्चंस को आप सोल्व कीजिए, आसानी से सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 सिमिलर क्वेश्चंस है, भी जो एग्जांपल्स बताए थे। एक क्वेश्चन नंबर 12 है, इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या कर दिया कि x टू पावर y प्लस y टू पावर x इज इक्वल टू 1 दे रखा है, और आपसे पूछा देन फाइंड dy by dx, ये पूछा। देखो हट के क्वेश्चन है, प्रोसेस सेम है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1। अब तक क्वेश्चनों में अपने पास y इज इक्वल टू रहता था, इसमें नहीं, तो प्रोसेस तो जो ये प्लस आ गया है, तो अपने पास इसके सॉल्यूशन में सीधा सा फंडा है, इसको u मानो और इसको v मानो और इसको क्या 1 का 1 रख दिया, तो इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, तो du by dx प्लस dv by dx इज इक्वल टू कितना हो गया 0। ये इक्वेशन नंबर क्या गई फर्स्ट। हियर u किसको कहा है वो लिखो x टू पावर y, एंड v किसको कहा है बताओ y टू पावर x। तो इन दोनों को सॉल्व करके du by dx dv by dx का वैल्यू निकालेंगे, और वो दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो सबसे पहले आप इसका क्या लोगे, टेक log, ध्यान देना, जिसको नहीं समझ में आया वो इस क्वेश्चन को फिर से समझ सकता है। तो 1 अपॉन u du by dx इज इक्वल टू y इंटू 1 अपॉन x हो गया। अब log x को छोड़ दिया और y का करेंगे तो क्या आएगा dy by dx। ध्यान रखना, क्योंकि अब तक के क्वेश्चनों में सिर्फ x x की टर्म में थी,
इस क्वेश्चन में क्या गया, x और y साथ में आ गए, लेकिन इसमें क्या निकाला, dy बाई dx। तो y का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, यानी इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया है, u इंटू v। u इंटू v यानी u को छोड़ दिया, v का डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस अब v को छोड़ दिया, u को कर दिया। तो बताओ आपको क्या निकालना है, du बाई dx निकालना, नहीं निकालना? तो du बाई dx निकालोगे तो ये u मल्टीपल में आएगा, और u की वैल्यू कितनी बताओ, x टू पावर y, और ये y अपॉन x प्लस कितना गया, log x dy बाई dx। ये रिजल्ट नंबर आ गया 30। ओके, अब आप यहाँ पे सेम प्रोसेस इस y का निकालोगे तो इसका भी क्या ले लोगे, टेक log, log लोगे के log e v हो गया, और ये x इंटू log y y हो। अब आप इसका वही कार्य सेम प्रोसेस डिफरेंशिएट कर दो, 1 अपॉन v dv बाई dx। ये बातें जो आपकी बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है, log y इंटू y। तो dv बाई dx की वैल्यू कितने जाएगी, v मल्टीपल में जाएगा, v मल्टीपल में जाएगा तो कितना जाएगा, y टू पावर x, और ये x अपॉन y इंटू dy बाई dx, और प्लस क्या आ गया, log y। ये रिजल्ट नंबर कौन सा आ गया, 4। अब देखिए आपको इसमें क्या कार्य करना है, वैल्यू पुट कर दो, पुट वैल्यूज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ इन फर्स्ट। ये जो दोनों मान आपके पास निकले, दिस एंड दिस, इस रिजल्ट में पुट कर दो, तो दोनों का क्या हो गया, ऐड हो गया। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड होगी, यानी x टू पावर y अपॉन x प्लस log x dy बाई dx, और प्लस कितना आ गया, y टू पावर x टू पावर y dy बाई dx प्लस log y। अब देखो यहां तक विद्यार्थी सोचते कि क्वेश्चन सोल्व हो गया, लेकिन क्वेश्चन में स्पष्ट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें क्या पूछा है, dy बाई dx। तो इसमें dy बाई dx आ रहा नहीं आ रहा, तो इसको सोल्व करेंगे अपन, यानी dy बाई dx इज इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे। तो पहला कार्य देखो, ये संख्या इससे मल्टीप्लाई हो गई, तो क्या बन गई, xy इंटू log x, और ये संख्या इससे मल्टीप्लाई हो गई, ये संख्या इससे मल्टीप्लाई हो गई, तो ये क्या बन गया बताओ, ये प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू x, और ये दोनों में कॉमन क्या गया, dv बाई dx, दिस इंटू दिस। ओके, ये संख्या इससे मल्टीप्लाई, यानी इनमें और इनमें dy बाई dx को एक साथ लिख दिया, ऐसा ही अपने पास। अब ये संख्या इससे मल्टीप्लाई होगी तो x टू पावर क्या होगी, y माइनस 1 इंटू y, और ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस y टू पावर x log y होगी, और इज इक्वल टू क्या गया, 0। तो जरा देखिए, मुझे तो dv बाई dx चाहिए, तो ये संख्या इधर जाएगी तो माइनस डी होगी, x टू पावर y माइनस 1 इंटू y टू पावर x log x, अपॉन में ये इसका डिवाइड लग जाएगा, क्या लग गया बताओ, y टू पावर x माइनस 1 इंटू x प्लस x टू पावर y log x। ये इसका क्या गया, फाइनल आंसर। यानी ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट गया, तो आप इसमें अच्छी तरीके से देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए ये क्वेश्चन है, इनमें इक्वल दे रखे अलग अलग तीनों क्वेश्चन, तो इनमें अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट log ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग है, इधर log लोगे तो ये x log y हो गया, और इधर log लोगे तो y log x हो गया इस क्वेश्चन में। अब आप इसका क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x को छोड़ दिया तो y इंटू dv बाई dx, और ये प्लस log y को छोड़ दिया और x का कितना हो गया 1, और ये क्या गया y अपॉन x प्लस log x इंटू dv बाई dx। ये dy बाई dx का मान कितना आ गया बताओ, x अपॉन y प्लस क्या आ गया log x, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा y अपॉन x माइनस क्या आ गया log y। तो आप इसके अंदर क्या निकाल सकते हो, dy बाई dx, यानी u और v की मानने की जरूरत नहीं पड़ी, इसकी जरूरत नहीं पड़ी इसमें, ये आपके पास y अपॉन x माइनस log y, और ये कितना आ गया x अपॉन y प्लस log x। दिस इज द फाइनल आंसर। सेम कार्य इसमें भी u और v मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट log लिया जा सकता है। तो मैंने कहा log u और v किसमें मानेंगे, जिसमें log लेने में कठिनाई आती है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हो सिमिलर प्रोसेस से। तो ये आपका लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के अच्छे क्वेश्चन अपने सोल्व हुआ दिए। अब आपके लिए पढ़ते हैं अपन
पैरामीट्रिक फॉर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। नाउ वी स्टडी डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। ये आप मान के चलिए लास्ट मेथड्स है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। सभी प्रकार के फंक्शंस हैं, उनका डिफरेंशिएशन करने का तरीके आपने सीख लिए, इसके अलावा कोई फंक्शंस आपके नहीं बचते। तो अपने पास देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये पैरामीट्रिक फंक्शंस होता क्या है। मैं आपको बता दूं, बताओ ये इक्वेशन किसकी है, सर्किल की है या नहीं है। अगर मैं इसमें पुट कर दूं x इज इक्वल टू cos थीटा a cos थीटा और y इज इक्वल टू a sin थीटा, तो देखिए ये दोनों मान इसमें जैसे पुट करेंगे इज इक्वल टू a स्क्वायर आ गया। दैट इज ये दोनों मान इसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो इस फंक्शन को इस प्रकार से लिखना x इज इक्वल टू थीटा की फॉर्म में, y इज इक्वल टू थीटा की फॉर्म में, तो ये क्या कहलाता है, पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या कहलाती है, पैरामीट्रिक फॉर्म, यानी प्राचल रूप। क्या कहलाता है, प्राचल रूप। और थीटा यहाँ पे क्या कहलाता है, पैरामीटर। थीटा को क्या कहा जाता है, पैरामीटर। एग्जांपल देख सकते हो आप, जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, ये किसकी इक्वेशन है, यू नो इज कॉल्ड पैराबोला, यानी परवलय की समीकरण। एग्जाम क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो परवलय की समीकरण अगर इसमें मैं पुट कर दूं x इज इक्वल टू, तो पुट कर दूं 8t स्क्वायर और y इज इक्वल टू पुट कर दूं 2at। ओके, तो जैसे ये दोनों मान इसके अंदर पुट करते हैं तो ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशंस को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। देखो a t तो 4a स्क्वायर t स्क्वायर, 2at का स्क्वायर हो गया तो 4a स्क्वायर t स्क्वायर। तो ये क्या कहलाती है, पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इसको क्या कहेंगे, ये प्राचल समीकरण है किसके, इसके। मेरी बात समझ आ गई आपको, इज दैट क्लियर। तो ये वैल्यू आपको इस प्रकार से ये क्या कहलाती है, तो ये ठीक है। अब आपके पास प्रश्न क्या दिया हुआ होगा, देखो आपको ये निकालना है, तो इस फॉर्म को शॉर्ट में अगर अपन न्यूमेरिकली लिखें तो x इज इक्वल टू f थीटा लिख सकते हैं और y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, g थीटा लिख सकते हैं। ऐसे चेंज करके ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू f t लिख दिया क्योंकि t की फॉर्म है, और y इज इक्वल टू क्या लिख दिया, जिसे को g t लिख दिया। तो आपके पास क्या होगा कि जो इक्वेशंस होगी वो इस रूप में दी हुई रहेगी, इसमें दी हुई नहीं रहेगी। मेरी बात समझ। फिर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो अपने पास डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको गिवन है, जैसे सपोज लेट x इज इक्वल टू ft एंड y इज इक्वल टू gt बी ए पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म। देन जो dy by dx आता है वो क्या हो जाता है, y का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दीजिए और x का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करके इस पे डिवाइड कर दीजिए। यानी आपको dy by dx ज्ञात करना है। तो y वाले का t के सापेक्ष, जो पैरामीटर थीटा है तो थीटा के सापेक्ष, यदि यहाँ थीटा होता तो थीटा के सापेक्ष, और इसमें यानी y वाले में ऊपर y नीचे x है, तो y के डिफरेंशिएशन में x के डिफरेंशिएशन का क्या दे देंगे, डिवीजन दे देंगे। y के डिफरेंशिएशन में क्या दे देंगे, x के डिफरेंशिएशन का क्या दे देंगे, डिवीजन दे देंगे। तो जरा देखो एग्जांपल, क्वेश्चन था आपके जैसे सिंपल सी बात है, आपको क्वेश्चन दे दिया x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर, y इज इक्वल टू 84। आपको कहता है कि फाइंड, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज 5.6 चल रही है। तो आपको फाइंड करना है dy by dx, ये ज्ञात करना है। तो आप क्या देखोगे कि सबसे पहले इसके सॉल्यूशन, जो x दे रखा है वो 2at स्क्वायर रखा है, तो इसका dx अपॉन dt निकालोगे, यानी t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया। तो t स्क्वायर का कितना हो गया, 280 हो गया। और इधर आपको क्या दे रखा है, y क्या दे रखा है 84, इसका dy by dt निकालोगे, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएट कर दोगे। बात समझ आ गई, इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन, तो ये कितना आ गया बताओ, 4atq। अब ये आप नाउ आपको क्या निकालना है, dy by dx। तो dy by dx क्या होगा, dy by dt में किसका डिवाइड कर दोगे, dx अपॉन dt का। तो dy by dx की वैल्यू कितनी है, 4atq, और इसकी वैल्यू कितनी है, 4atq। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो लास्ट में क्या आ गया, t स्क्वायर आ गया। बोलो पास में, तो dy by dx का मान कितना आ गया, t स्क्वायर। मेरी बात समझ।
ऐसे ही आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल को और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जैसे x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है x इज इक्वल टू sin t और y इज इक्वल टू cos 2t। आपको क्या निकालना है, वही सेम प्रोसेस dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ओके, मेरी बात समझ आ गई? इस बात को आपको सोल्व करने के लिए पहले dx अपॉन dt निकालोगे तो कितना आ गया cos t, एंड dy by dt निकालोगे तो कितना आ गया माइनस का 2 sin 2t आएंगे, क्योंकि cos का तो हो गया माइनस 2 sin 2t, और 2t का कितना आएगा 2 मल्टीपल में आएगा, 2t का कितना आएगा 2 मल्टीपल में आएगा। विद्यार्थियों ये जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, जब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए ये जो नॉलेज है वो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। भले कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, वो एक अलग वे है, बट मेथड्स आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। और मेथड्स फॉर्मूले याद तभी होंगे जब आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, बिना देखे क्वेश्चनों को सोल्व करोगे तभी फॉर्मूले याद होंगे और तभी आपके मेथड्स याद होंगे, क्योंकि डिजाइन देख के आपको मेथड लगाना है। बात समझ आ गई आपको? तो अपने पास इसमें देयरफॉर dy by dx क्या करना है। अब देखो यहाँ पे ये t, तो dy by dt में किसका डिवाइड दे दोगे dx अपॉन dt का, तो ये कितना गया माइनस के 2 sin 2t और अपॉन क्या गया cos t, दिस इज द फाइनल आंसर। और चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो, ये sin 2t को sin t cos t लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, और ये cos t से कट गया तो ये इसका आंसर क्या आ गया माइनस 4 sin t। अब मैं जो आपको बात बताने वाला हूं वो देखिए, मैं रिकॉल करता हूं दो बातें यहाँ पे, एक बार आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते थे, तो मैं ना देखिए एक बात समझिए, कंसेप्ट है, आपने इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म ये लिखी, देखिए तो मैं इस क्वेश्चन को जैसे आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर को सोल्व करोगे, तो इसको सोल्व करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया 2y dy by dx और a स्क्वायर 0, तो यहाँ पे dy by dx की वैल्यू कितनी आएगी माइनस x अपॉन y। ओके, इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म ये है, तो ये क्या है x इज इक्वल टू a cos थीटा y इज इक्वल टू a sin थीटा, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू माइनस a sin थीटा, और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया dy by d थीटा इज इक्वल टू क्या गया a cos थीटा। तो बताइए आपके पास dy by dx कितना जाएगा, यानी y वाले में इसका डिवाइड दे दोगे a cos थीटा अपॉन माइनस का a sin थीटा y यानी वो। तो देखिए दोनों रिजल्ट सेम आए हैं, दिखाई नहीं दे रहे ना आपको, लेकिन देखो a cos थीटा को तो क्या लिखा जाता है, अरे a cos थीटा को क्या लिखा जाता है x, a sin थीटा को क्या लिखा जाता है y। तो देखो ये दोनों रिजल्ट सेम आएंगे, तो जैसे डिफरेंशिएशन इस इक्वेशन का कीजिए इसका कीजिए, रिजल्ट आपके क्या आएंगे हमेशा सेम आएंगे। मेरी बात समझ आ गई आपको? तो आप चाहो तो इससे ये इक्वेशन प्राप्त करके फिर सॉल्यूशन निकाल सकते हो, या ऐसा दिया हुआ तो इसको इसमें कन्वर्ट करके फिर सॉल्यूशन निकाल सकते हो, दोनों ही रास्ते आपके सामने क्लियर है। इसलिए मैंने ये आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी स्क्रीन पर बताई कि विद्यार्थी कंफ्यूज ना हो कि क्यों बना है। अब अपने पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको एक अलग ही वे से सोल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। देखो एक तरीका तो आपको पता चली गया, dx अपॉन dt क्या करेंगे dy अपॉन dt, फिर dy by dt वाले में dx अपॉन dt से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा dy by dx। तो इसको अपन सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया कि इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया बताओ, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया, ये लो सॉल्व। तो ये क्या हो गया, रूट तो है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t वाली हुआ। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई है बताओ, पाई बाय 2 होती है, आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x। तो अपने पास ये रिजल्ट आ गया x into y। अब आप इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए डायरेक्टली, देखो x को छोड़ दिया dy by dx आ गया प्लस y को छोड़ दिया x आ गया, ये कांस्टेंट है इसलिए 0 गया, ये टोटल क्या बन गया कांस्टेंट। तो देखो dy by dx का मान कितना आ गया माइनस y अपॉन x henceforth y। तो ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट हो गया क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू। अब नेक्स्ट प्रोसेस की बात करेंगे, नोट कर लीजिए आप।